नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो वक्री हो रहे हैं 30 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, इसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है मकर राशि वालों पे, किन किन चीज़ों की अच्छी होने की संभावनाएं बनेगी और किन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ साढ़े साथी पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आप बहुत हद तक साढ़े साथी को वो निकल चुका है आपका, अब थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो आगे क्या है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या मोटिव आपका आगे रहना चाहिए। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शनि वक्री का तात्पर्य क्या है। शनि वक्री का थोड़ा सा समय आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने में, आपको कई सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। शनि वक्री का तात्पर्य यह है कि शनि की जो चाल है वो धीमी पड़ती है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन अधिक स्पीड से जा रही है तो आसपास की चीजों को आप कम ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन अगर वो ट्रेन उसकी गति घटती चली जाए तो जो भी उसके आसपास की चीजें हैं उसको आप अधिक इफेक्टिव तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब गति कम हो जाएगी तो चीज़ों को देखने का समय आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे क्रॉस करेगी। यही होता है जब शनि वक्री होते हैं। जब ये वक्री होते हैं, इनकी चाल जो है वो धीमी पड़ती है, तो ये इनका इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि ये फिर धीरे धीरे चलते हैं तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इनका इफेक्ट निश्चित रूप से बढ़ता है। अब है कि इनका प्रभाव, वक्री काल में इनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यह प्रभाव जो मैंने अपने अनुभव में पाया है कि वक्रत्व काल में शनि का प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा नहीं पड़ता। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है। अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री नहीं है और आपको बुरा रिजल्ट कर रहे हैं तो संभावनाएं बनेगी कि यह वक्रत्व काल में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं और बुरे रिजल्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी साढ़े सात ही चल रही है तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये बुरा रिजल्ट कर रहे हो, तो अगर शनि वक्री हैं कुंडली में और उसके बाद ये बुरा रिजल्ट आपके लिए कर रहे हैं, तब भी संभावनाएं बनती हैं कि आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हैं। हाँ, अगर ये वक्री या मार्गी हैं आपकी कुंडली में और अच्छे रिजल्ट्स कर रहे हैं, तब हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपके लिए आ सकती है। तो रिजल्ट्स सबके लिए एक जैसा तो नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। शनि की प्लेसमेंट है और भी कई सारी चीजें हैं आपकी कुंडली में जिस पर ये बातें निर्भर करेगी कि शनि का रिजल्ट्स कैसा रहेगा वक्रत्व काल में इनके प्लेसमेंट पे। अब देखिए, अगर ये अच्छी संभावनाएं बनाते हैं, अगर ये इनका रिजल्ट्स आपके लिए अच्छा रहता है, तो कहां कहां आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती है। क्योंकि मैं टू द पॉइंट और आपको सही ज्ञान देने की सही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कुछ का कुछ आपको बोल दूं। तो यहां पर अगर अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए रहते हैं तो क्या क्या चीजें आपके लिए शनि बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, शनि आपके सेकंड हाउस में है और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं। शनि आपके लिए लग्नेश हैं। शनि जहां बैठते हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे भी इफेक्ट करते हैं, इनका ये रूल है। अब जब ये वक्रत्व काल में आएंगे तो फर्स्ट हाउस पे जो इनका इफेक्ट है वो और बढ़ेगा। अगर ये अच्छे रिजल्ट्स करते हैं तो जो भी डिजीज आपके लिए है, जो भी अगर कोई बीमारी से, डिजीज से आप परेशान थे, तो वो आपको कम होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर आपके ओवर थिंकिंग चल रही थी, डिप्रेशन एंजाइटी से आप गुजर रहे थे, ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फील कर रहे थे अपने आप को, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़ने की संभावनाएं अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ आप में एक जो स्टेबिलिटी होती है थिंकिंग में वो आएगी। आपके सोच में स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके जो है इमेजिनेशन में स्टेबिलिटी आएगी। आप सही तरीके से, धीरे धीरे सही तरीके से सोचेंगे, एक मैच्योर तरीके से, अगर इनका रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहता है। दूसरा, ये धन भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में पोजीशन है इनका। रिजल्ट्स अगर ये अच्छा करते हैं आपके लिए तो धन भाव जो आपका वेल्थ है, वेल्थ में ये वृद्धि के चांस बनाएंगे। आपका धन जीवन में बढ़ने का चांस रहेगा। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम आपका खराब हो रहा है या इनकम नहीं आ रहा है तो इनकम अच्छे होने की भी संभावनाएं रहेंगी, वेल्थ बढ़ने की भी संभावनाएं रहेगी। उसके साथ साथ अगर फैमिली लाइफ में आपको दिक्कत आ रही है तो फैमिली लाइफ में भी आपके मनमुटाव खत्म होंगे, आर्गुमेंट्स खत्म होंगे, एक अच्छी हार्मोनी जो है वो फैमिली लाइफ में भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी वाणी से आप अपना काम करते हैं, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, तो आपका आवाज़ भी इफेक्टिव होगा और अपनी आवाज़ से आप और चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे अपने लिए। अपनी वाणी से आप ज़्यादा चीज़ों को अर्न कर पाएंगे अपने जीवन में और चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। ये सब बेनिफिट जो है वो आपको इनके अच्छी संभावनाएं, जब ये अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे तो ये सब संभावनाएं आपके साथ अच्छा होने की बनेगी। अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स आपके लिए करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा ये रखिएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करिएगा।
क्योंकि मैंने आपसे कहा डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, आपकी कुंडली में ये कैसा प्लेस्ड है उस पर भी निर्भर करेगी चीज़ें कि रिजल्ट्स कैसा रहेगा। अगर ये थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करना है, नए प्रोजेक्ट में पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी बहुत आपको कमी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शनि की रेमेडीज करिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, ये 3 चीज़ें करिएगा। अब है कि मैंने जैसा कहा था कि 7.5 आपकी चल रही है और 7.5 में जो है कैसा जो रिजल्ट्स आपके लिए रहा है और आगे कैसे आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा था आपसे, देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है। आपकी जो सोच है वो बड़े लेवल की है। ऐसे लोग कभी छोटा नहीं सोचते, मकर राशि वाले अक्सर हर चीज़ को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, बड़े लेवल को पे प्राप्त करना चाहते हैं और इनके अंदर वो जिल होती है, वो कुछ कर दिखाने की क्षमता इनके अंदर होती है। क्योंकि शनि लग्नेश होते हैं तो ऐसे लोग मेहनती तो होते हैं और कल्पनाएं भी बड़ी बड़ी करते हैं, सोच भी इनकी बहुत बड़ी होती है हर चीज़ को करने की। शनि ने आपको निश्चित रूप से 7.5 में बहुत हद तक डाउन किया है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि शनि ने डाउन करके अप होने के रास्ते भी क्लियर किए हैं। क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, ये जो कुछ लेते हैं फिर बहुत सारा कुछ देने के रास्ते भी बनाते हैं और एक्चुअल में बहुत कुछ देने के रास्ते बनाने के लिए ही ये बहुत कुछ इंसान से छीनते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी मैच्योरिटी इन्होंने 7.5 के दरमियान आपको दी है, जो कुछ भी नॉलेज इन्होंने आपको दी है, जो कुछ भी प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ इन्होंने आपको दिखाई है, लाइफ के साथ आप प्रैक्टिकल हुए हैं, अपने आप के साथ प्रैक्टिकल हुए हैं, अपने फैमिली के साथ प्रैक्टिकल हुए हैं, उन सभी नॉलेज का, उन सभी एक्सपीरियंस का आपको आगे फल शनिदेव देने वाले हैं आफ्टर 7.5। क्योंकि 7.5 आते ही इसी चीज़ के लिए है कि आपको उस लायक बनाया जा सके जिससे ना सिर्फ आप जीवन में आगे जा सकें बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करते हुए मैच्योरिटी के साथ जीवन को उस तरह से जी सकें जिससे आपका हर तरह से चीज़ बेहतर हो। और शनि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनाते हैं, 7.5 में प्रॉब्लम्स दे करके आपको स्पिरिचुअलिटी से भी थोड़ा कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो मोटिव है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि 7.5 की पूरे जीवन के लिए नहीं आती और ये हमारी 2025 में खत्म होगी। तो डेफिनेटली जब अच्छा समय आता है तो इंसान बुरे वक्त को भी भूलता है और शनि लग्नेश है, सब दिन आपको सब दिन प्रॉब्लम ही नहीं देते रहेंगे। लेकिन 7.5 है तो इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं, उसमें दिक्कतें करते हैं, बहुत कुछ समझाने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो वो चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा और आपको यही करना होगा कि आगे के लिए आपको होपफुल रहना होगा। 2025 से होपफुल रहना होगा, अभी से भी होपफुल रहना होगा। आप ये मत समझिए, क्योंकि शनि कई बार उतरती 7.5 में भी शनि बहुत कुछ दे जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि चांसेस आपके लिए नहीं रहेगा। हाँ, जैसा मैंने कहा कि सैटर्न के पोजीशंस के साथ पर भी निर्भर करेगा आपके चार्ट में और बाकी ग्रहों के पोजीशन पर भी निर्भर करेगा कि सभी हाउसेस में बाकी प्लैनेट कैसे बैठे हैं, नवमांश कुंडली की स्थिति कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इन सभी बातों पर प्रोटेक्शन निर्भर करेगा। तो आप अपना एक बार कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। आप अगर प्रॉब्लम में हो या फिर आप और अच्छा ग्रोथ चाहते हो लाइफ में तो एक बार कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके इतर आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। शनि की कुछ रेमेडीज़ आपको करिएगा। हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं, शिवलिंग की सेवा कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाना, ये सब भी शनि के नेगेटिव इफेक्ट को थोड़ा कम करता है। तो इन सब चीज़ों को करिएगा। रेस्ट जैसा मैंने बताया, चेक योर कुंडली ऑल्सो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।